नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। जीतेंगे या मरेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, ये कहना है किसान संगठनों का, जो कि 40 दिनों से ऊपर का समय बीत चुका है और किसान आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि वो धरने पर बैठे हैं और कौन सा कानून है जो कि उन्हें इस भीषण ठंडी में भी धरने पर बैठने के लिए विवश किए हुए है। तो समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, किसान जो मांग कर रहा है एमएसपी की, एमएसपी क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं आप ही के आसपास, आस पड़ोस में स्थित दुकानों पे, जो सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं उनके पास, और जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में एमएसपी है क्या। आप लोग किसी सब्जी वाले के पास जाते होंगे अगर आलू लेने के लिए या प्याज लेने के लिए या मटर लेने के लिए या जो भी सब्जी आप खरीदते हैं, तो आलू की जो वर्तमान समय में कीमत है वो 20 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये प्रति किलोग्राम अमूमन पड़ती है। लेकिन आपने इसी आलू की कीमत कभी अमेज़ॉन पे सर्च की है? कभी आपने इसकी कीमत फ्लिपकार्ट पे सर्च की है? अगर नहीं की है तो आप करिए, करके देखिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अमेज़ॉन पे आप पोटैटो 1 किलोग्राम प्राइस को सर्च करें। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, चल रहा है। यहाँ पे जो पोटैटो की कीमत है उस पे हम चर्चा करते हैं और वास्तव में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। 1 किलोग्राम आलू की कीमत 189 रुपीज़, 189 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसके बाद 149 किलोग्राम थैली में थोड़ा बंद है, 149 किलोग्राम इसका प्राइस रखा गया है। वहीं 99 किलोग्राम भी रखा गया है, 99 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आप ये सोचिए कि जो किसान इतनी मेहनत करके अन्न को उपजाता है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? उसका पूरा फायदा तो सिर्फ कुछ एजेंसियां, कुछ प्राइवेट मार्केट की एजेंसियां वो उठा रही हैं, अमेज़ॉन जैसी, या फिर जो और एजेंसियां बन रही हैं। तो किसान की सिंपल सी ये मांग है कि हमारी भी जो भी उपज है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी, जिसे एमएसपी कहा जाता है, उसे सरकार क्यों नहीं तय कर रही है? उसे तय करने में कौन सी समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? हम बाजार से बिस्कुट लेने जाते हैं, उस पर भी एमआरपी फिक्स रहता है कि भाई 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी फिक्स प्राइस रहती है, जिसे आप शौक से जाके लेते हैं। दुकानदार की इच्छा होगी तो उससे वो कम करेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेगा। लेकिन ये है कि वो चीज़ वो फिक्स है, वहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो किसान की भी छोटी सी यही मांग है कि अब वो भी छोटी के न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। वो एमआरपी की बात है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, यहाँ हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहा है किसान। तो इसमें कौन सी बुराई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज,
कि सरकार के द्वारा बार बार किसानों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान भी बात करने के लिए सहमत हैं, लेकिन उसका कोई सलूशन नहीं निकल पा रहा है। तो फिर किस बात के लिए आमंत्रण दिया जाता है? जब बिल वापस ही नहीं करना है, तो फिर अगर हम ये कहें कि हमें बिल वापस नहीं लेना है, अनदर मुद्दों पे बात, तो फिर किस अनदर मुद्दों पे बात किसान करे? ये प्रश्न उठता है। तो सरकार को कम से कम ये चाहिए कि जो भी किसान की अगर मांग है एमएसपी की, तो उस एमएसपी को लागू करे, ताकि जो हमारा अन्नदाता है वो जी सके, उसकी भी आय दोगुनी हो सके। क्योंकि दोगुनी करने का जो प्रपोजल है वो तो काफ़ी लंबे समय से, अब जब से 2014 के बाद से ही दोगुना हो रहा है, आज तक दोगुना नहीं हुआ। कब दोगुना होगा आप भली बात समझ सकते हैं। कानून लागू होने के बाद आप और हम ही जाएंगे बिग बाजार में, या बिग बाजार जैसे बड़े शोरूम में, हो सकता है वो शोरूम रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो, जहां पे आप जाकर वही आलू, वही चावल, वही गेहूं को आप ऐसे दामों में खरीदेंगे कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। और वर्तमान समय में युवाओं की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, या सबसे बड़ी जो उनकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, वो है बेरोजगारी। तो जब जेब में पैसे रहेंगे ही नहीं, तो फिर आप खरीदारी कर पाएंगे, और उस स्तर पे खरीदारी कर पाएंगे? शायद कभी नहीं। तो मेरी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम जो हमारे अन्नदाता किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो कि एकदम 100% कहीं भी वो गलत नहीं है, उनकी मांगों को सरकार ध्यानपूर्वक सुने, उसका चिंतन करे, और बिना किसी के दबाव में आए इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, और किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग है उसे मानते हुए उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया जाए। क्योंकि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो कृषि पर ही आधारित है, और आज अगर वही सड़कों पर आ जाएगी तो फिर शायद हम आम जनता पेट भी न भर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा विचार अच्छा लगा हो, हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जो भी इस तरह की वीडियोज़ हो, तर्कसंगत वीडियोज़ हो, आप तक लाने का हम पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।